ये सूटकेस तबर का जाया कर दी ना दुष्यंत का, ये भी ये तोता जी बोल लेंगे कभी। और दूसरी बात, जो 25 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है कि हम लोग नहीं जा रहे, तो मतलब समर्थन करता है बेटा है, समर्थन करता है, हमें समझ में नहीं आती है। 25 मई को खटखड़ टोल प्लाजा पर एक धरना दे रही, जंतर मंतर पर धरना दे रही बेटियों के सम्मान में कार्यक्रम जी। तो आपका धरना भी लगातार जारी है, किसान नेत्री हैं आप, लगातार आंदोलन कर रही है, तो आप तक कितनी सूचना है और किस प्रकार का कार्यक्रम आप इसे देखते हैं? नहीं, जो 25 तारीख का प्रोग्राम है, हम बेटियों के साथ हैं, सतपाल मलिक के साथ भी हैं, क्योंकि आपने पता होगा जब सतपाल मलिक को हिरासत में लिया हम साथ में थे। और दूसरी बात, जो 25 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है उसका हमें हमारे संज्ञान में नहीं है, ना हमारी कमेटी के संज्ञान में। हमें नहीं पता कि कौन प्रोग्राम कर रहा है और किसका प्रोग्राम है, और ना हमारी खाप को और ना ही हमारे जो उचाणा किसान मजदूर कमेटी है इसको कोई निमंत्रण दिया गया है। और यदि निमंत्रण आता भी है तो उस पर कमेटी विचार करेगी। फिलहाल हमारे को इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है, ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। प्रोग्राम जो हो तो खिलाड़ियों का समर्थन है, तो आप खिलाड़ियों का समर्थन नहीं करना चाहिए? नहीं, खिलाड़ियों का समर्थन तो है, आज भी है, कल भी था। खिलाड़ियों के समर्थन में हम 3 बार जा चुके हैं। उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, शामिल कैसे होगे जब आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपका विचार नहीं लिया जाएगा। खटखड़ टोल कमेटी क्या थी? खटखड़ टोल कमेटी को बनाने वाले कौन थे? हम लोग थे जो यहाँ उचाणा, फिलहाल जो उचाणा संयुक्त मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा है, यही खटखड़ टोल की नींव रखने वाले थे। जब इन लोगों की बारे में कोई हम बड़ा प्रोग्राम लेके आते हैं इलाके में, तो इन्वॉल्वमेंट होती है सभी की, चाहे किसान संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो। जबकि हमारा धरना तो लगातार 5 महीने से चल रहा है। यदि हमारे से डिस्कस किया जाता, विचार विमर्श किया जाता तो अच्छा होता। हमारे से कोई विचार विमर्श किया नहीं गया। हम आज भी सत्यपाल मलिक के साथ, और जो हमारी बेटियां हैं, यहाँ तक कि भी जो हमारी विनिस फोगाट है, जो हमारी साक्षी मलिक है, हम उनके साथ तन मन धन से है। वहाँ से कोई कॉल आएगी उसमें भी हम पूरी तरह काम करेंगे। और जो 21 तारीख को कल महम में जो बड़ी महापंचायत है उसका भी हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आगे की जो रणनीति होगी, किसान संगठनों की होगी, सामाजिक संगठनों की होगी, खाप संगठनों की होगी, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और रही बात 25 तारीख की, जब तक सामने से कोई आके बातचीत नहीं करा जाएगी तो आप लोग भी है अभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, तो बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। तो खटखड़ टोल प्लाजा पर जो टीम थी वहाँ पर काम करने वाली, जब किसान आंदोलन था, तो उसी का तो एक भाग है जो कहाँ ये अभी जो कार्यक्रम, ये तो भाग 3 हो गए जी। 2 तभी काम कौन चल रहा। एक टाइम ये था कि हमारे साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। आप लोगों को पता है कि खाप पंचायतें की गई थी। हमने खटखड़ टोल ना टूटे, हमारा आंदोलन ना टूटे, हमने बैक फ्रंट पे पाँव रख के हमने उचाणा में अपनी संयुक्त मोर्चा कमेटी के तहत काम करना शुरू किया और उचाणा में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद जो कमेटी हम वहाँ छोड़ के आए थे उसकी भी अब 2 फाड़ हो चुकी है, आपने मीडिया में देखी होगी, क्योंकि वहाँ मीडिया में बयान आ चुके हैं, लगातार अखबारों में बयान चल रहे हैं, लगातार मीडिया में बयान चल रहे हैं। उनके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट है इस बारे में भी हमें कोई संज्ञान नहीं, पर हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम लोग नहीं जा रहे। यदि हमें निमंत्रण आता है उसके बाद विचार किया जाएगा। फिलहाल कोई निमंत्रण नहीं है, तो हमें हमारी नॉलेज से बाहर है, हमारे संज्ञान में नहीं है ये चीज़। जब यहाँ पर खटखड़ टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन चलता, इनके अंदर खाते क्या खिचड़ी पकी है ये तो यही लोग बता सकते हैं। पर जिस टाइम हमारे साथ अत्याचार या हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई, ये धड़ा एक ही था, जबकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे। और वहाँ पर मतलब अवैध रूप से, यानी जो हमारे यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं उन लोगों का अंदर खाते कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी थी। अपने लोगों को गाइड करके अंदर घुसा चुके थे राजनीति करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, खटखड़ टोल को तोड़ने के लिए। हमने अंदर खाते पंचायतें भी करी, बताया भी भाई यहाँ टोल पे चंदा की समस्या है या चंदा के अंदर दिखते हैं, बहुत सी चीज़ें इलीगल रूप से हो रही हैं और बहुत सी ऐसी सामाजिक और राजनीतिक जो षड्यंत्र वो चल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये एक धड़ा था। फिर हमें नहीं पता उसके बाद इनका क्या हुआ क्या नहीं। आज हमें समर्थन देने आए हैं उचाणा की कमेटी को, उचाणा किसान मजदूर कमेटी को, सतबीर पहलवान और जो उनकी कमेटी है जो बाकी बच गई है, तो हम समर्थन अब देने आए हैं। तो घर आए मेहमान का देखो आदर मान सम्मान करना हमारा फर्ज है और हम इनका आदर मान सम्मान करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। यदि इंसान को ये लगे कि हमसे कोई गलत हुआ है और हमें आगे की लड़ाई इकट्ठे लड़नी चाहिए, तो वो लड़ाई लड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि निजी हित ना देख के समाज हित, सामाजिक हित और हल्का हित देखना बहुत ज़रूरी है। और 2024 की जो रणनीति है उसके ऊपर काम करने के लिए हमें इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे खुद के निजी विचारों और खुद की निजी मतलब कहा सुनी को दूर करके।
तो स्थानीय नेताओं को पता नहीं और बाहर के नेता लगातार गाँव के दौरे कर रहे हैं, तो कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या है? बेटियों का सम्मान है या कुछ और? आप नहीं, हमें तो इस चीज़ पे भी एक बात समझ में नहीं आ रही। बेटियों का सम्मान समारोह रखा गया है, क्या आपको लगता है इस जो प्रोग्राम है उसका नाम सम्मान समारोह रखना चाहिए? मेरे ख्याल से रोज़ समारोह रख सकते हैं, क्योंकि सम्मान किस चीज़ का? वो कोई मेडल नहीं जीत के लेके आई, फिलहाल वो मेडल नहीं जीत के आई। जो हम लड़ाई शुरू की कर रखी है मान सम्मान की, वो भी अधूरी है। यानी हम रोज़ प्रदर्शन कर सकते हैं, सम्मान समारोह नहीं, क्योंकि हम कुछ अभी जीते नहीं हैं, हारे हुए हैं। और दूसरी बात, हम समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? ये वो बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ, हम दिखाना क्या चाहते हैं समाज को? हमें नहीं लगता हम इस चीज़ से, मतलब एक मेंटली एक बहू होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं इस चीज़ में थोड़ा दूसरे टाइप से सोचती हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से सोचती हूँ, यदि हम जीतते इस लड़ाई को, उसके बाद यदि हम ये करते तो अच्छा रहता। बाकी वही बात, अपने निजी विचार है, किसी ने क्या सोच के किया, क्यों किया, वो उनका निजी काम है। हमारे बारे में यदि हमसे कोई राय ली जाती तो मैं तब भी यही कहती कि अभी टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग थक चुके हैं भाग भाग के। इससे अच्छा है कि उन बेटियों को हम ताकत दिल्ली के बॉर्डरों पे दें, ताकि सरकार के मुंह पे एक थप्पड़ हो। और खटखट टोल कोई ऐसी जगह नहीं है, सरकार पहले कहना चाहती है कि ये हरियाणा का है, ये जाति विशेष का है। क्या हम उसी तरफ एक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? भाई ये हरियाणा का खटखट टोल है, जो इसको आप लोगों को भी पता है, ये जाट लैंड है। तो जो सरकार कहना चाहती है हम उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी सरकार को बोलने का मौका दे रहे हैं। तो वो अपने निजी विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पर मेरे विचार, निजी विचार ये है कि ये प्रोग्राम यहाँ ना करके हमें दिल्ली के बॉर्डरों पर अपनी महिला शक्ति को, अपनी बेटियों को मजबूत करना था। बाकी जो वहाँ की कमेटी है, जो बाकी बची है कमेटी 5% है, ये उसका निर्णय है, वो क्या करना चाहते हैं वो उनका काम है। क्या राजनीतिक षड्यंत्र भी इस प्रकार के कार्यक्रम? नहीं, मुझे लगता है ये है ही राजनीतिक षड्यंत्र। मैं इस चीज़ से बिल्कुल, क्योंकि पहले भी जब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खटखट टोल को तोड़ने की कोशिश की गई थी, सबसे पहले मैंने इसका खुलासा किया था मीडिया के सामने भी और समाज के सामने भी। मुझे लगता है इसमें भी राजनीतिक वो है। यदि हमारी तीनों खिलाड़ी यहाँ उठ के आते हैं तो आप लोगों को भी पता है, सरकार तो चाहती है कि जंतर मंतर खाली किया जाए। यदि हमारे तीनों खिलाड़ी किसी कारण उठ के आते हैं तो 1 मिनट में जंतर मंतर खाली करवा लेंगे। यदि उनमें से एक बेटी या कोई एक आता है, उसके बावजूद भी क्या होगा? आज खटखट टोल है, कल यूपी बुला रहा है, परसों राजस्थान बुला रहा है, फिर गुजरात बुला रहा है। क्या इनका यही काम हो गया? यानी जो हमारी ताकत है, जो हमारी शक्ति है, जो हमें एक दिशा के अंदर लड़ना है, वो डिवाइड हो जाएगी। ये मेरे निजी विचार है। सिक्किम जी जैसे टोल पर बुलाया जा रहा है, जी नहीं, वो अलग अलग विचार है। देखो, यदि हमने किसी का समर्थन करना है, जो जहाँ धरना लगाए हुए हैं, आप लोगों को भी पता है, किसी भी चीज़ का कोई फंक्शन हुआ है या सम्मान समारोह हुआ है, या मतलब हमने किसी चीज़ के आपने भी देखा जगह जगह चोट लगी है, कहीं बिजली का प्रकरण है, कहीं कोई प्रकरण है, तो हमने वहाँ जाके समर्थन दिया है, ना कि हमने उनको बुला के अपने घर समर्थन दिया है। ये अलग तरीके का सिस्टम है, हमारी समझ से परे है, हमें नहीं पता। तो कोई सम्मान समारोह में आए बेटियों का सम्मान करे, समर्थन करे, उसे रोकना, बयान जारी करना, ये बात कितनी सही? नहीं, मेरी बात सुनो, ना हम बयान जारी कर रहे, ना हम किसी को रोक रहे, ना किसी को मना कर रहे। जिसको आना है आए, जिसको ना आना है ना आए। पर हाँ, हम अपनी बेटियों को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, पर बॉर्डरों पे सपोर्ट करेंगे। ऐसे हम किसी के आत्मसम्मान के साथ खेलने का काम नहीं करेंगे। सिक्किम से एक बड़ी बात चली हुई थी जब किसान आंदोलन चला हुआ था, और वही बात अभी भी चली हुई है। वो कहते थे कि बीजेपी के नेता हमारे यहाँ के समर्थन क्यों नहीं करते? जी, बड़ी बात, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि किसानों का समर्थन करे तो धरने पे तो वही बात है ना, जो कमेटी का आयोजन कर रहे हैं ना, वो उनके निजी विचार है, उनकी कमेटी का फैसला है, वो किस तरह कर रहे हैं। आप भी तो एक किसान नेत्री है, तो आप अपने तरीके से बता सकते हैं ये किस तरीके से, किस एंगल से कितना सही है, कितना गलत है। नहीं, वो तो उनकी आयोजन कमेटी बता सकती है। यदि हम आयोजन करते तो हमारा उसके तरफ फोकस करने का या सोचने का, या हमारी कमेटी क्या निर्णय लेती, क्योंकि इसमें एक बंदे का निर्णय नहीं चलेगा, हमारी इसमें निजी सोच नहीं चल सकती। इसमें तो कमेटी काम करेगी, और उनकी कमेटी के क्या फैसले हैं वो अलग बात है। और रही बात बीजेपी की, जो वीरेंद्र सिंह है बीजेपी समर्थित है, ये दोनों हाथे लाडू ले रहे हैं। आपने मेरा 2024 की तैयारी में है, इसने तो बड़न राख नहीं पा रहा, इसने सारी बिलोनिया का दूध पी लिया, लासी पी ली। अब इसके नू नहीं समझ में आ रही कर रहे के, एक पैर तो कांग्रेस में है और एक बीजेपी में। एक बात सुनने में आ रही है कि वीरेंद्र सिंह के अब जो विचार बदले। हाँ, राजनीतिक स्टंट है। एक बात बताओ, किसान आंदोलन में भी इन लोगों ने समर्थन किया था, फिर हांसी में इसके बेटे ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, इस 3 काले कानूनों के पक्ष में निकाली थी। तो हमें एक बात बताओ, एक तरफ तो इसका बाप तो मतलब समर्थन करता है, बेटा है समर्थन करता है, हमें समझ में नहीं आती है। घर बैठ के एक बार ना थोड़ा सा विचार करें खाने पीने पे, उसके बाद बाहर के लोगों को मतलब सिखाएं। अब हम वो पागल लोग नहीं हैं, अब वो बांगर के डांगर कहा करते हैं, बांगर के डांगर, हम बांगर के डांगर नहीं हैं।
पूरा ज्ञान आ गया 3 साल में राजनीति को रणनीति था मारने का। और रह गई बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की और दुष्यंत की, आप लोगों ने पता होगा यहाँ एक सनी था पटवारी, वो भी पकड़ा गया, रिमांड पर चल रहा है। और ये मानो लगभग आधे उचाना की जो ये तहसील है ये खाली है आज। ये खाली क्यों है? क्योंकि आधी तहसील का नाम आ गया भ्रष्टाचार में। जो ये सूटकेस तबर कजाया कर दी ना दुष्यंत का, ये तोता जी बोलेंगे कभी वो सूटकेस किस किस दो रजाया कर दे रही, हिस्सा किस किस दो रजाया करता। तो हम लगातार 5 महीने तक जो धरना पर लड़न लग रहे हैं, ये काम MP MLA का है। यहाँ तहसीलदार नहीं, यहाँ तहसीलदार नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ मूलभूत सुविधा MP और MLA का काम है, ना कि धरना वालों का। और यदि धरना लगाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि राजनीति करते हैं। यदि हम राजनीति करते हैं तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए।